हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया में हर समय हर वक्त पत्रकारों को अपना काम करने में बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ता है। ये खतरे और कई गुना बढ़ जाते हैं अगर आप इस बात को पहचानें और समझें कि कोई ऐसा देश या कोई ऐसा समाज जहां पर युद्ध चल रहा हो, वहां पर जब कोई पत्रकार काम करता है तो निश्चित तौर पर उसके काम के जो खतरे हैं वो कितने ज्यादा हैं, शायद आप और मैं सोच भी नहीं सकते। हम सबने देखा है कि किस प्रकार से अलग अलग समय के युद्धों में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार, दुनिया भर के पत्रकार, स्थानीय पत्रकार जो होते हैं वो किस तरह से प्रेस का एक जैकेट पहने हुए युद्ध में एकदम फ्रंट तक जाते हैं, कवर करते हैं। हम सबने कोरोना के समय, मतलब पत्रकार जो होता है, पत्रकारिता जो है उसका सम्मान अब इस देश में कम हो चुका है, लेकिन अगर आप देखें तो कोविड के समय में भी हमको देखने को मिला कि किस तरह से पत्रकार जो है उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और किस प्रकार से उन लोगों ने एक सारी खबरें, सारे समाचार आप तक पहुंचाए। तो ऐसे में पत्रकारिता को सम्मान देना बहुत आवश्यक है। और आज ही जैसा हमने देखा, मैंने आज सुबह ही आपको पढ़ाया है कि एक जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो निकल के आता है उसमें कैसे बताया गया कि दुनिया भर में पत्रकारों की जो स्वतंत्रता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसकी मात्रा जो है वो घट रही है। तो ऐसे में यूनेस्को ने अपना एक अवार्ड घोषित किया है जो वो 1997 से देती आई है, और आज यूनेस्को ने अपना अवार्ड एक बहुत अद्भुत संस्थान को दिया है। कौन सा अवार्ड है, किसको दिया है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आपको बता दूं 7 मई को शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच भैया हो रहा है शुरू। एजे लाइव कोड लगा के आप 27,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, माफ कीजिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पूरा फीडबैक, उसमें क्या गलतियां हैं ये आपको बताया जाएगा। 18 किताबों का सेट आपके घर पहुंचेगा, और अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब उसी फीस के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही आप इस बैच से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान करें। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि भाई यहां पे हुआ क्या है। तो इस वाले अवार्ड की मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ये अवार्ड जो है ये क्या है, यूनेस्को का गिलर्मो कानो प्राइज 2024। तो यूनेस्को का ये जो अवार्ड है ये बनाया गया है, एक बहुत बड़े, बहुत जाने माने पत्रकार थे, इनके बारे में आपको अंत में बताऊंगा। गिलर्मो कानो के नाम पर यह पत्रकार बनाया गया है, और यह अवार्ड जो है किसी एक पत्रकार को देने की बजाय उन सभी पत्रकारों को कलेक्टिवली दिया गया है बेटा, जो गाजा में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो यह जो अवार्ड है ये किनको दिया गया है, उन सभी फिलिस्तीनी पत्रकारों को, केवल फिलिस्तीनी पत्रकारों को, उन सभी फिलिस्तीनी पत्रकारों को जो गाजा में रिपोर्टिंग कर रहे हैं ऐसी परिस्थितियों के बावजूद। जैसी परिस्थितियां गाजा में बनी है, हम सभी जानते हैं कि युद्ध के दौरान इजराइल ने लगभग पूरे गाजा को समतल कर दिया है, ये बात हम जानते हैं। पत्रकारों के लिए कितना आसान था, कितनी सिंपल चॉइस थी कि अगर वो चाहते तो देश छोड़ के चले जाते, कितना सिंपल काम था, या फिर जो है अपना काम छोड़कर खुले में ना निकलते, जहां पर सभी लोग शरण ले रहे हैं वहां पर वो भी शरण ले सकते थे। लेकिन पत्रकारों ने ऐसा करने की बजाय, फिलिस्तीन के जो स्पिरिटेड पत्रकार हैं, आप देखेंगे फिलिस्तीन से लेटेस्ट खबरें, सारे चित्र आप तक पहुंचते हैं, और ये आप तक लेके कौन आ रहा है, पूरी दुनिया को इन एट्रोसिटीज के बारे में, इन अत्याचारों के बारे में बता कौन रहा है, जो पत्रकार यहां पर काम कर रहे हैं वो ये सारी सूचनाएं आप तक लेकर आ रहे हैं। तो ये यूनेस्को का जो गिलर्मो कानो अवार्ड होता है जो इस बार दिया गया है, और ये किसको दिया गया है, फिलिस्तीन के जो पत्रकार जो गाजा से नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस पिछले कई महीनों से चले आ रहे युद्ध के दौरान, उन सभी के हिम्मत को सम्मान देते हुए ये वाला अवार्ड इस बार उनको दिया गया है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि इस पूरे टाइम में लगभग 97 पत्रकारों की मौत हुई है। आज सुबह जो आपको मैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पढ़ा रहा था, आपको मैंने वहां भी बताया था कि रिपोर्ट यह कहती है कि गाजा में 100 के आसपास पत्रकार मारे गए हैं। यह वाली रिपोर्ट जो है उस नंबर को 97 पर रखती है, लगभग सेम ही नंबर है। तो 97 पत्रकारों की शायद मौत हुई है। एक बार सोचिए, 97 पत्रकार, और ऐसे न जाने कितने पत्रकार
पत्रकार हैं जिनके परिवारजनों की मौत हुई है, उसके बाद भी वो रिपोर्टिंग करते रहे हैं। तो इनकी पत्रकारिता की स्पिरिट को सम्मान देते हुए यूनेस्को का जो ये गिलर्मो कानो अवार्ड होता है, ये दिया गया है फिलिस्तीन के उन सभी पत्रकारों को जो गाजा में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 2 मई को यह अवार्ड दिया गया। सैंटियागो चिली में एक शहर है, वहां पर एक समारोह किया गया, वहां पर यह अवार्ड दिया गया। और आप देख सकते हैं कि भाई ये पुरस्कार जो है ये इससे सम्मानित किया गया। डॉक्टर नासिर अबू बकर हैं, प्रेसिडेंट ऑफ फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट सिंडिकेट। फिलिस्तीन के जो जर्नलिस्ट के सिंडिकेट हैं उनके अध्यक्ष हैं, उनको यह पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। और यह बात आप लोग जानते हैं, जैसे लिखा है कि 197 जर्नलिस्ट जो है इनको यहां पर मारा गया है। अब तक कुल मिला के इतने लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, इनको नॉमिनेट किसने किया था फिलिस्तीन के पत्रकारों को? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्नलिस्ट, यानी कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की जो फेडरेशन है ये एक बहुत बड़ी संस्था है। इसने नॉमिनेट किया था, इसने नामित किया था कि भैया फिलिस्तीन में, दुनिया में बहुत जगह पत्रकार अच्छा काम कर रहे हैं और सम्मान से और बहुत ही बहादुरी से काम कर रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन में इस समय जो पत्रकार कर रहे हैं उसका, गाजा में इस समय पत्रकार जो कर रहे हैं उसका एक अलग प्रकार का सम्मान किया जाना आवश्यक है। यह बात जो है यहां पर इन्होंने कही। और 7 महीने के इस कॉन्फ्लिक्ट में देखिए, इजराइल क्लोज्ड गाजा's borders to international journalists and none have been allowed free access to the enclave since। देखिए, सोच के देखिए एक बार कि आमतौर पे कहीं भी युद्ध होता है, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, या फिर इजराइल में भी जब शुरुआत में मिसाइलें छोड़ी गई तो बड़े सारे आपने देखे होंगे भारतीय पत्रकार भी, जो एंकर्स है वो पहुंच गए वहां पर। लेकिन कभी सोचा है कि गाजा के अंदर से ऐसी खबरें क्यों नहीं आ रही अंतरराष्ट्रीय मीडिया द्वारा? क्योंकि इजराइल ने वहां पर जिस प्रकार के अत्याचार शायद इजराइल कर रहा है, इजराइल ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया को वहां पर जाने ही नहीं दिया। इजराइल ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया को गाजा पट्टी में प्रवेश ही नहीं करने दिया। और ऐसे में गाजा पट्टी से जो भी समाचार आपके पास आ रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं वहां भुखमरी के समाचार आ रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि वहां पे जो मदद का ट्रक था उस पर इजरायली सिपाहियों ने गोलियां चला दी, सॉरी मदद के ट्रक की तरफ जो भीड़ आ रही थी उस पर गोलियां चला दी। ये सारी खबरें आपने सुनी होंगी या पढ़ी होंगी। तो भाई ये सारी खबरें कहां से आ रही हैं? ये वहां के जो पत्रकार हैं, ठीक है, 1000 से ज्यादा गाजा के पत्रकार जो है वो वहां पर काम कर रहे हैं और 100 के आसपास उनमें से मारे जा चुके हैं। इस बात को समझिए कि 10% के आसपास पत्रकारों का मोर्टेलिटी रेट है। तो यानी कि वहां पर जो पत्रकार के मरने की संभावना है, वहां पर आम जनता की मोर्टेलिटी रेट इस समय 1.6% है। ठीक है, कि भाई आप अगर मान लीजिए एक सामान्य गाजा के नागरिक हैं तो 1.6% आसार हैं कि आप मर जाएंगे। उतनी आबादी का उतना हिस्सा मारा गया है। पत्रकारों के मरने के आसार वहां पे इस समय 10% हैं, यानी कि एक आम नागरिक से 6 गुना ज्यादा खतरा पत्रकार पर है वहां पर मारे जाने का। क्योंकि आम नागरिक आमतौर पे जहां कहीं एक्शन होता है उससे दूर जाके बचता है, वहीं पत्रकार जो है उस एक्शन की तरफ जाता है और उसे कवर करता है ताकि सारी दुनिया में उसको बताया जा सके, ताकि सारी दुनिया उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो भाई ये जो अटैक है, ये जो हमला है, इस समय फिलिस्तीन में के जो पत्रकार हैं उन्होंने गाजा में जिस तरह की बहादुरी दिखाई है, जिस तरह की प्रोफेशनल एथिक दिखाया है, वो अपने आप में अद्भुत है। और उसी का सम्मान करते हुए यूनेस्को ने उनको यह अवार्ड दिया है। अब देखिए यहां पर जो फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट सोसाइटी के सिंडिकेट के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या कहा है, जर्नलिस्ट इन गाजा हैव एंड्योर्ड अ सस्टेन्ड अटैक बाय द इजरायली आर्मी ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड फेरोसिटी, कि भाई बहुत ज्यादा उन पर हमले किए गए हैं, उसके बाद भी उन्होंने यहां पर अपना काम जो है ठीक तरीके से जारी रखा है। और यहां पर आप देखिए कि भाई वहां पर जनता की उन्होंने मदद भी की है, इस प्रकार से पूरा किया है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड जो है ये वाला जो अवार्ड है 1997 में ये अवार्ड क्रिएट किया गया, यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। और ये किसको दिया जाता है? किसी भी व्यक्ति को, संस्थान को दिया जाता है जो मीडिया के प्रमोशन या प्रेस फ्रीडम को दुनिया में कहीं पर भी जो है उसको उसकी मदद करता है, कि दुनिया में प्रेस की आजादी को जिंदा रखता है, प्रेस की स्वतंत्रता को, प्रेस की जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ावा देता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को, ऐसे किसी भी संस्थान संगठन को यह दिया जाता है। ठीक है, तो भाई ये जो है यूनेस्को ने बनाया था। और आमतौर पर जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है जो कि 3 मई को होता है, जो कि कब है? जो कि आज है। तो इस दिन इस अवार्ड को आमतौर पर दिया जाता है। और यह अवार्ड जो है किसके सम्मान में दिया जाता है? यह दिया जाता है गिलर्मो कानो इसाजा,
तो भाई गिलर्मो कानो इसाजा जो है ये एक कोलंबिया नाम का एक देश है। कोलंबिया में ये कौन थे? एक पत्रकार थे, एक समाचार पत्र के संपादक थे, गिलर्मो कानो इसाजा। और इनकी बहुत ही ब्रेव, बहुत ही बहादुरी भरी रिपोर्टिंग के कारण इनकी हत्या कर दी गई थी। सड़क पर इनको गोली मार दी गई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी। इनका एक समाचार पत्र था बोगोटा में, एल एस्पेक्टेडोर। इस समाचार पत्र में इनकी जो रिपोर्टिंग होती थी, जो वहां के माफिया थे उनको पसंद नहीं आती थी और उस रिपोर्टिंग के कारण इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इनके सम्मान में 1986 में इनकी हत्या करी गई थी। तो इनके सम्मान में 1997 में यह अवार्ड जो है, प्रेस फ्रीडम का अवार्ड जो है, यह देता है यूनेस्को, उसका नाम जो है इनके नाम पर रखा गया है। और इस बार यह अवार्ड फिलिस्तीन के पत्रकार जो कि गाजा में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको यह अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए, बस यही एक इंपॉर्टेंट सूचना मुझे आपको देनी थी, ये आपको पता होना चाहिए। इस साल के अवार्ड जो होते हैं आमतौर पे यूपीएससी में इंपॉर्टेंट होते हैं। 7 मई से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के आप 27,999 में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चन का इवैल्यूएशन होकर फीडबैक मिलेगा। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, रहना खाना पढ़ना सब इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। 18 किताबों का सेट आपके घर भी पहुंचेगा। तो भाई ये सारी सुविधाएं चाहिए तो एजे लाइव कोड लगा के आज ही हमारे P2I बैच से जुड़ जाइए। फिर बता दूं 7 तारीख को शाम 6 बजे से बैच शुरू हो जाएगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।